नमस्ते बच्चों। आज हम अपनी इस वीडियो क्लास में हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष यानी उपनाम से परिचित होंगे। बच्चों, हिंदी साहित्य के अनेक कवियों, कवयित्रियों, लेखकों, लेखिकाओं ने अपना उपनाम रखा और उपनाम या अपने विशेष नाम से ही वे जाने गए तथा लोकप्रिय भी हुए। और ये उपनाम या विशेष नाम इतना प्रचलित हुआ कि उनके मूल नाम कहीं पीछे छूट गए। अर्थात कईयों का तो मूल नाम लोगों को पता भी नहीं है। इसी तरह कई कवियों, कवित्रियों, लेखकों, लेखिकाओं ने अपना लोकप्रिय नाम रख लिया। कई साहित्यकारों को तो नए नाम से उपाधियां भी मिली। आज हम अपने उन्हीं साहित्यकारों के उपनामों को सुन और समझ लेते हैं, अर्थात उनके नाम से परिचित हो जाते हैं। ठीक है। पहला नाम है अब्दुल हसन, जिनका उपनाम अमीर खुसरो है और ये अपने उपनाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। दूसरा, मलिक मोहम्मद, इनका मूल नाम है और जायसी इनका उपनाम। अतः मलिक मोहम्मद जायसी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। यदि हम कवि रहीम की बात करें तो इनका मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना है, जिन्हें हम इनके उपनाम रहीम के नाम से जानते हैं। हमारे अगले कवि सैयद इब्राहिम, इनका मूल नाम है और रसखान उपनाम। भक्ति काल के एक प्रमुख हस्ताक्षर सैयद इब्राहिम रसखान को रस की खान भी कहा जाता है। इनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता मिलती है, परंतु हम तो रसखान के नाम से ही इनको जानते और समझते हैं। हमारे अगले लेखक चंद्रधर शर्मा जी के मूल नाम से अधिक परिचित नहीं हैं, परंतु चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इस नाम को हम कैसे भूल सकते हैं। हमारे अगले साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा, मूल नाम है तो उग्र इनका उपनाम, अर्थात पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से इनकी पहचान बनी है। राजेंद्र बाला घोष जी का उपनाम बंग महिला है, जिन्होंने हिंदी जगत में अपनी एक नई पहचान बनाई है। जहाँ पर बद्री नारायण चौधरी का उपनाम प्रेमधन है, वहीं पर हम गया प्रसाद शुक्ल अर्थात स्नेही को कैसे भूल सकते हैं। एक तरफ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, तो दूसरी तरफ मोहन लाल महतो वियोगी भी अपने उपनाम का डंका बजा चुके हैं। बच्चों, हम साहित्य सम्राट प्रेमचंद जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, परंतु इनका मूल नाम धनपत राय है। ये अपनी कहानियों को नवाब राय के नाम से भी लिखते थे, परंतु इनका उपनाम प्रेमचंद ही है। आगे हम अपने हिंदी जगत के एक प्रमुख लेखक, कवि और निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी को कैसे भूल सकते हैं। मूल नाम रामधारी सिंह है और उपनाम दिनकर के नाम से हम जानते हैं। ये एक विद्रोही कवि के रूप में भी स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से भी विख्यात हुए। शिवमंगल सिंह सुमन, जिनका मूल नाम शिवमंगल सिंह और उपनाम सुमन से विख्यात हैं, ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन कविता के क्षेत्र में ही शक्तिशाली चिन्ह नहीं, बल्कि अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। बच्चों, रामेश्वर शुक्ल मूल नाम और अंचल उपनाम को छायावाद युग के उत्तरार्ध अंत की ओर या बाद में पड़ने वाला खंड कवि हैं। आगे मूल नाम बालकृष्ण शर्मा और उपनाम नवीन है को कौन नहीं जानता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर को हम कैसे भुला सकते हैं।
ये हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। जगदम्बा प्रसाद सक्सेना यानी कमलेश्वर जी को हम बखूबी जानते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल बहुत फेमस हुआ था, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों, वैद्यनाथ मिश्र यह मूल नाम है, परंतु हम सभी इन्हें इनके उपनाम नागार्जुन के नाम से ही जानते हैं। लोग इन्हें यात्री या जन कवि के नाम से भी जानते हैं। नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के जानकार थे और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार। नागार्जुन ने हिंदी के अलावा मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की। इसके साथ ही इन्होंने संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद का कार्य भी किया। बच्चों, अब हम चलते हैं हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तरफ। निराला इनका उपनाम है, जिसे बच्चा बच्चा भी जानता है। ये छायावाद का महेश, आधुनिक काल का गोरखनाथ, महाप्राण, औढ़रदानी, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत उपनाम से भी जाने जाते हैं। आगे मूल नाम सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन और उपनाम अज्ञेय को कवि, शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, ललित निबंधकार, संपादक और अध्यापक के रूप में जाना जाता है। ज्यादातर हम इनके उपनाम अज्ञेय के रूप में ही जानते हैं। थोड़ा और आगे हम चलेंगे तो मूल नाम वासुदेव सिंह और उपनाम त्रिलोचन जी से भी परिचित होंगे। अपने उपनाम से विख्यात होने वाले कवि त्रिलोचन हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं। वे आधुनिक हिंदी कविता प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक थे। इस त्रयी के अन्य 2 स्तंभ नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह थे। बच्चों, गोपालदास मूल नाम और नीरज उपनाम है। गोपालदास नीरज अपने आप में एक बड़ा नाम है। हिंदी साहित्य शिक्षक एवं कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं फिल्मों के गीत लेखक थे। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे हम चलते हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी की तरफ, जो इनका उपनाम है। मनु का बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। लेखन के लिए उन्होंने मनु नाम का चुनाव किया। इनका साहित्य मनु भंडारी के नाम से ही विख्यात है। हिंदी कथा साहित्य में श्री राम मूल नाम और अमरकांत उपनाम के नाम से विख्यात हैं। ये हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानीकार थे। उपेंद्र नाथ अश्क उर्दू एवं हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार तथा उपन्यासकार थे। बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सुदामा पांडे, जिनका उपनाम धूमिल है, से परिचित होंगे। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में एक हैं। अधिकतर लोग इन्हें इनके उपनाम धूमिल से जानते हैं। बच्चों, इन साहित्यकारों के अलावा कुछ और साहित्यकार भी हैं, जिनके मूल नाम और उपनाम कुछ इस प्रकार हैं। जैसे रामविलास शर्मा को निरंजन, जगन्नाथ दास को रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि, सूरदास को अष्टक्षाप का जहाज, वाल्मीकि को आदिकवि, बालमुकुंद गुप्त को शिव शंभु, विश्वंभर नाथ शर्मा को कौशिक, चंडी प्रसाद को हृदयेश, दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों के राजकुमार, गणेश बिहारी मिश्र
श्याम बिहारी मिश्र और शुक्र देव बिहारी मिश्र, इन तीनों साहित्यकारों को मिश्र बंधु कहा जाता है। बच्चों, आज हमने इस वीडियो क्लास के माध्यम से हिंदी साहित्यकारों के मूल नाम और उनके विशेष नामों से परिचित हुए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो हम अपनी इस वीडियो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिंदी। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।